हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 39 है। ये क्लासें HTET, TGT और PGT दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हम पढ़ रहे थे द्विवेदी युग। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज पढ़ेंगे जो द्विवेदी युग के कवि हैं उनके बारे में। राय देवी प्रसाद पूर्ण रस वाटिका पत्रिका का प्रकाशन किया। ब्रज भाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इन्होंने धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध और बसंत वियोग। अगले कवि हैं रामचरित उपाध्याय, द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार हैं और इनकी जो कृतियां हैं राष्ट्र भारती, देवदूत, द्रौपदी, देवभाषा, विचित्र विवाह, राम चिंतामणि, ये क्या है इनका प्रबंध काव्य। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही श्रृंगार रस पर कविताएं स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्र प्रेम कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। इनकी कृतियां हैं करुणा कादम्बिनी, कृषक कृदन और त्रिशूल तरंग। अगले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इन्होंने लोकगीतों का संरक्षण किया, वानर पत्रिका का संपादन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं कौन? राम नरेश त्रिपाठी। इनकी कृतियां हैं स्वप्न प्रबंध काव्य है, मिलन, पथिक, मानसी, कविता कौमुदी। लोचन प्रसाद पांडे कृतियां मेवाड़ गाथा, मृगी दुखलोचन मोचन, पुष्पांजलि, महानदी। मेवाड़ गाथा में भीम राणा सिंह के त्याग की कथा वर्णित है। पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न राजपुताने से प्रकाशित होने वाले पत्र विद्या भास्कर का इन्होंने संपादन किया। इनकी जो कविताएं हैं सरस्वती में प्रकाशित होती थी। रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति गीतांजलि का हिंदी में अनुवाद किया। किसने? गिरधर शर्मा नवरत्न ने। गोल्ड स्मिथ के काव्य हरमिट का संस्कृत में अनुवाद किया। लाल भगवान दीन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक थे। हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। कृतियां वीर बालक, वीर शत्राणी और वीर पंचरत्न। इन्होंने रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली पर टीकाएं लिखी। लक्ष्मी पत्रिका का संपादन किया। जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से काव्य रचना करते थे। बच्चन सिंह ने रत्नाकर को ब्रजभाषा का अंतिम प्रौढ़ कवि माना है। और द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से प्रभावित होकर अधिकांश कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ किया, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न जीवन पर्यंत ब्रजभाषा में ही काव्य रचना करते रहे। कौन कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न। जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल व रीति काल का समन्वयकर्ता कहा जाता है। इनकी जो कृतियां हैं उद्धव शतक, गंगा अवतरण और श्रृंगार लहरी। आगे है सत्यनारायण कविरत्न भक्ति काल में आधुनिक काल के समन्वयकर्ता माने जाते हैं। इनको ब्रज कोकिल कहा जाता है। भरमर दूत प्रेम के लिए उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं जो काव्य संग्रह हृदय तरंग में संकलित है। भरमर दूत की रचना नंददास की राजपंचाध्याय से राजपंचाध्याय के ढंग पर हुई। लॉर्ड मैकाले के खंड काव्य होरिसस लॉर्ड मैकाले के खंड काव्य होरिसस का हिंदी में अनुवाद किया। अब द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, इतिवृत्तात्मकता, ये इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। अतीत का गौरवगान, नैतिकता व आदर्शवाद, उपदेशात्मकता, प्रबंधात्मकता, खड़ी बोली की प्रधानता, नीरसता और शुष्कता, विषय विविधता, छंद विविधता, नारी के प्रति उत्तम विचार, भाषा का परिष्कार। और आगे है PYQ, इनको हम अगली क्लास में करेंगे।
अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।